अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो देखिए क्या दिया हुआ है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, -1, तो x, -1 और दूसरा क्या दिया है 2, 1 और 4, 5, ये हमें दिया हुआ है, संरेख है। ठीक है, तो ये तीन बिंदु मैं a, b और c ये मानकर चलता हूं, तो x का वह क्या मान होगा जिससे ये तीन बिंदु संरेख हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोलिनियर, एक ही लाइन पे ये बिंदु आएगा। तो देखिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ये एक लाइन पे ये तीनों बिंदु a, b, c का आने के लिए मैं आपको बता चुका हूं। मैं इसको त्रिभुज मान के चलूंगा जिसका क्षेत्रफल 0 हो। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ त्रिभुज अगर ये बनता है तो उसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ आएगा। अगर त्रिभुज नहीं बनेगा यानी कि एक ही लाइन पे आएगा सब तो क्या होगा, ये इसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं संरेख बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, फिर मॉडुलस में होता है x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2, 3 के बाद 1 आएगा तो 1 माइनस y2। ठीक है, ये मॉडुलस में ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो ये त्रिभुज 0 होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो 0 बराबर 1/2 x1, तो इसको मैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये मान के चलूंगा। तो x1 क्या है x, y2 क्या है, तो y2 है 1 माइनस y3 5, x2 2, y3 5 माइनस y1 -1 प्लस x3 क्या है 4, y1 माइनस y2, तो y1 क्या है -1 और y2 क्या है 1, ये सब मॉडुलस में रहेगा। 0 बराबर 1/2। अब देखिए ये 1 माइनस 5 क्या होगा -4, तो -4x। अब यहां पे देखते हैं ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 5 + 1 6, 6 × 2 12, तो +12 प्लस। अब यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस में, तो 2 -2 हो जाएगा, तो 4 × -2 ये सब मॉडुलस में रहेगा, तो 0 = 1/2। अब देखिए यहाँ पे जो 1/2 है ये जो 2 डिवाइड में इधर जाके इनटू में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 1 किसी से भी गुणा हो जाए क्या होगा, ये नंबर ही आएगा, तो मॉडुलस -4x + 12। देखिए ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 -8। ठीक है, तो मॉडुलस -4x प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किस में रहेगा प्लस में, +4। ठीक है, तो इसको मैं आगे हल करता हूं। 0 बराबर देखिए मॉडुलस में है तो मैं मॉडुलस को ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा -4x धन 4। ठीक है, ये -4x इस तरफ क्या हो जाएगा 4x बराबर 4। अब x का मान चाहिए तो ये गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो x बराबर 1। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया 1, ये हो गया उत्तर। अब देखिए यहाँ पे मॉडुलस है तो यहाँ माइनस क्यों नहीं हटाया, ये अगर सोच रहे होगे तो देखिए ये वेरिएबल के साथ है। ठीक है, वेरिएबल यानी कि चर, तो यहाँ पे चर है तो माइनस नहीं हटाना है अपने को। अगर खाली कोई नंबर होगा कांस्टेंट नंबर -4 रहता खाली अकेले में तो उसको मैं हटा सकता था माइनस, लेकिन जो कि यहाँ पे चर है इसलिए माइनस नहीं हटा। ठीक है, तो x का मान आ गया 1। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2, -1, तो मैं सबको A, B, C, D ये नाम दे देता हूं। ठीक है, बिंदु A क्या दिया हुआ है -2, -1, और बिंदु B 4, 0, और बिंदु C 3, 3, बिंदु D -3, 2। ठीक है, ये सब बिंदु दिया हुआ है, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना ये दिखाना है कि एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है, बिंदु यहां पे लिखा हुआ हूं, हमें यह बताना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहां पे हमें दूरी का सूत्र नहीं यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में जो ऑपोजिट साइड होता है, ठीक है,
वो ऑपोजिट जो भुजा होता है वो बराबर होता है, सॉरी पैरेलल होता है, ठीक है, समांतर। तो हमें ये बताना होगा कि AB पैरेलल है CD के साथ और AD पैरेलल है BC के साथ, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना होगा या दिखाना होगा, तब हमें ये पता चल जाएगा कि जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो ABCD ये पैरेलल है, ये हमको कैसे पता चलेगा? दोनों का अगर स्लोप, ढाल अगर बराबर हो तो दोनों आपस में समांतर होगा, ठीक है। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अतः इसको मैं M1 मान लेता हूं, इसको M2, इसको M4, इसको M3। तो M1 इक्वल टू M2 और M3 इक्वल टू M4, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? M1, तो M1 किसका स्लोप है? AB का ढाल है, तो AB का ढाल जो कि M1 है वो निकालना होगा। सूत्र क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए y2 क्या है? तो AB का अगर बात करूं तो y2 0 माइनस y1 माइनस 1 अपॉन x2 4 माइनस माइनस 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 प्लस 2 क्या होगा? 6, तो 1/6 हो गया। ये हो गया AB का ढाल। अब हम CD का ढाल देख लेते हैं। तो CD का ढाल यानी कि M2, सूत्र यही लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? CD को कंसीडर करेंगे, तो C और D को y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 क्या है? माइनस 3 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन किस में रहेगा? माइनस में, तो माइनस 6, माइनस और माइनस कैंसर, ये क्या हो गया? 1/6। अब देखिए मैं यहां पे बोल सकता हूं कि M1 बराबर M2 है, ठीक है, यानी कि AB का ढाल बराबर CD का ढाल है। इसका मतलब ये तो समांतर हो गया। उसी प्रकार CB और AD का भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो CD का ढाल, सॉरी CD का तो निकल चुका है, AD का ढाल जो कि M3 है, तो A और D को हमें देखना होगा। A और D, y2 क्या है? 2 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 क्या है? माइनस 3 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 प्लस 1 3, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 3। उसी प्रकार हम CB का ढाल निकालेंगे जो कि M4 है, तो CB, ठीक है, क्या होगा? y2 यानी कि 3 माइनस 0 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 0 क्या होगा? 3, और 3 माइनस 4 क्या होगा? माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 3। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अतः M1 बराबर M2 और M3 बराबर M4, तो अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। देखिए क्या दिया हुआ है? x अक्ष और 3 माइनस 1 और 4 माइनस 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं आलेख बना लेता हूं, ये x अक्ष y अक्ष, ठीक है। क्या बोला? x अक्ष, तो x अक्ष एक लाइन बना है, ठीक है, एक रेखा है सपोज, ठीक है। और क्या बोल रहा है? 3 माइनस 1, तो एक लाइन बनेगा इसमें, ठीक है। 3 माइनस 1, तो ये बिंदु कहां पे आ सकता है? तो x का पॉजिटिव 3 और y का नेगेटिव 1, तो ये लगभग यहां पे आएगा 3 माइनस 1। फिर क्या दिया? 4 माइनस 2, तो यहां पे आएगा 4 माइनस 2, ठीक है। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोला गया प्रश्न में, ये x अक्ष एक रेखा है और एक रेखा जो ये दो बिंदु से मिलकर बनती है, ये दोनों के बीच का कोण, तो ये दोनों के बीच का कोण यानी कि ये थीटा, मैं इसको लेके चलता हूं, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए दो कोण हो सकते हैं। अगर हम x अक्ष से देखें तो ये कोण भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो मैं उसको फाई ले लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थीटा ज्ञात करूंगा। हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है, तो tan थीटा इक्वल टू m,
ये होता है स्लोप बराबर tan थीटा होता है। तो इसका सबसे पहले मैं स्लोप निकालूंगा, इसको लाइन L ले लेता हूं, ठीक है। तो ढाल कैसे निकालते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। क्या होगा y2, तो इसका y2 क्या है -2, y1 क्या है -1 अपॉन x2 4 -3। तो m बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस साइन रहेगा माइनस में, -1 अपॉन 4 -3 क्या होगा 1। तो m क्या आ गया -1। तो m मैं लिख सकता हूं -1 हो गया। तो ये रेखा L का ढाल -1 आ गया, ठीक है। हमें अब थीटा निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू m होता है। tan थीटा इक्वल टू m की जगह -1 रखूंगा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू माइनस को मैं भी बाहर रखता हूं, 1 कब आता है, tan 45 में आता है, ठीक है। तो ये हो गया tan 45। tan थीटा इक्वल टू यहां माइनस है tan 45, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan 180 माइनस 45 ये लिख सकता हूं। अब देखिए ये क्यों 180 है, यानी कि tan का tan रहेगा tan होगा, और 180 माइनस थीटा अगर करूंगा तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस में, तो इसके जगह मैं ये लिख सक रहा हूं, ठीक है। अब tan और tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस 45 क्या हो जाएगा 135। तो थीटा का मान कितना हो गया 135, तो थीटा का मान 135 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हो गया उत्तर। अब देखिए यहां पे जो फाई है वो भी अगर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा, एक ही रेखा है तो 180 माइनस थीटा कर दूंगा तो फाई आ जाएगा, ठीक है। तो फाई बराबर 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 135, तो फाई बराबर 45 अंश, ठीक है। तो फाई का मान कितना हो जाएगा 45 अंश। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। देखिए क्या दिया हुआ है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का 2 गुना है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं पहला रेखा का ढाल m1 है, ये 2 गुना है, ठीक है, दूसरी रेखा के ढाल से। तो m2 से जब 2 गुना करेंगे तो m1 आएगा, ठीक है। पहली रेखा का ढाल दूसरी रेखा की ढाल से 2 गुना है, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। और आगे क्या दिया है, यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या यानी कि टेंजेंट, तो टेंजेंट यानी कि tan थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 1/3 ये हमें दिया हुआ है। तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए, तो हमें ज्ञात क्या करना है, m1 और m2 ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू 1/3 ये हमें दिया हुआ है, m1 और m2, ठीक है। रेखाओं का ढाल हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा का सूत्र हमें पता है, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, m1 की जगह 2m2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो m1 की जगह 2m2 लिखेंगे और tan थीटा का मान 1/3 दिया है तो 1/3, m2 की जगह m2 ही रहेगा, m1 की जगह 2m2, ठीक है। 1 प्लस m1 की जगह 2m2 तो 2m2 और m2। मैं एक काम करता हूं, यहां पे m2 बराबर x लेकर चलता हूं, ठीक है। फिर इसको पूरा x लेकर हल करूंगा, तो 1/3 x माइनस 2x। अब देखिए 1 प्लस m2 और m2 ये क्या हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा आपस में, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं x मानूंगा, इसको x, तो x इंटू x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये सूत्र जो है वो मॉडुलस में रहता है, ठीक है। तो मॉडुलस को कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखिए ये मॉडुलस को जब मैं हटाऊंगा और यहां वेरिएबल है तो सामने प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। तो 1/3 बराबर प्लस माइनस x माइनस 2x बट्टे 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस हट गया, सामने प्लस माइनस लग गया। तो हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेके एक बार नेगेटिव लेके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव लेता हूं, तो क्या होगा 1/3 इक्वल टू x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुना होगा, तो क्या होगा 1 प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 3 टू 6x। सबको एक तरफ शिफ्ट करूंगा तो 2x का स्क्वायर 3x माइनस 6x क्या होगा -3x। तो ये -3x इधर आके क्या हो जाएगा +3x और +1 इक्वल टू 0।
ये द्विघाती समीकरण को मैं हल करूंगा तो क्या होगा, देखिए 2 एकम 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा तो क्या होगा, x कॉमन 2x कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा प्लस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं अगर देख रहा हूं तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक आ रहा है और एक आ रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1/2। तो एक x का मान आ गया माइनस 1/2। वैसे ही दूसरा देखते हैं, x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब वैसे ही एक बार पॉजिटिव लेके जैसे मैं हल किया हूं, दूसरा मैं नेगेटिव लेके हल करूंगा। ठीक है, तो देखिए ऋणात्मक जब लूंगा तो क्या होगा, 1/3 बराबर माइनस फिर x माइनस 2x बट्टे 1 धन 2x का वर्ग। यहां सामने माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6x। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x क्या हो जाएगा, माइनस 3x, इधर आके माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस 3x इधर आके माइनस 3x हो जाएगा, तो माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये द्विघाती समीकरण को हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3 लाना है 2 और 1 को यूज करके, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x धन 1 इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 एक आ गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से x का 4 मान मेरे को मिल रहा है। ठीक है, और x एक्चुअल में था क्या, m2 था, तो अब मैं चेंज कर देता हूं, x की जगह m2 लिख देता हूं। यहां से जो मैं m2 को x लेके चला था, तो m2 पहला मान आया माइनस 1/2, दूसरा m2 क्या है, माइनस 1। ठीक है, और क्या आ रहा है, m2 1/2 और 1। ठीक है, तो ये सारी m2 का मान है। अगर m2 माइनस 1/2 होगा तो m1 क्या होगा, तो m1 दो गुना होगा उससे, तो m1 बराबर क्या होगा, माइनस 1/2 गुना 2, 2 और 2 कट गया तो m1 आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए अगर m2 माइनस 1 होगा तो उसको 2 गुना कर देंगे, तो m1 बराबर 2 गुना माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, इसको फिर से 2 गुना करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो m1 बराबर 1 हो जाएगा, m1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे, m1 और m2 का जोड़ी बना के लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अतः ढाल क्या होगा, उस लाइन का ढाल क्या होगा, उस रेखा का ढाल, तो रेखा का ढाल पेयर में बनेगा 1 माइनस 1/2 या माइनस 2 माइनस 1 या 1 1/2 या 2 1। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 युग्म बनेगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12। देखिए क्या दिया हुआ है, एक रेखा x1, y1 और h, k से जाती है। ठीक है, तो एक रेखा है, ठीक है, जो h, k और x1, y1 ये दोनों बिंदुओं से गुजरती है। यदि रेखा की ढाल m है तो इस रेखा का ढाल m दिया हुआ है, तो हमें यह दर्शाना है कि k माइनस y1 बराबर m गुना h माइनस x1। ठीक है, यह हमें दर्शाना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ढाल दिया हुआ है तो इस रेखा को मैं L मान के चलता हूं। ठीक है, तो L रेखा का ढाल, तो क्या हो जाएगा, L रेखा का ढाल क्या दिया हुआ है, m। ठीक है, m ही हमें दिया हुआ है। सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो m की जगह तो m ही है, तो m होगा। y2 की जगह क्या है, देखिए हम इसको y2 मानेंगे तो ये है k माइनस y1 क्या है, y1 की जगह y1 ही है। ठीक है, x2, तो x2 क्या है, h, और x1 क्या है, तो x1 x1 है। ठीक है, अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है वो बन पाएगा क्या, बस इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो m गुना h माइनस x1 बराबर k माइनस y1।
देखिए ये सिद्ध हो गया, बस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ला देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1, अतः सिद्ध हुआ। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, देखिए क्या दिया हुआ है। यदि तीन बिंदु h, 0, ठीक है, तो h, 0 पहला बिंदु, दूसरा a, b और तीसरा 0, k एक रेखा पर है, ठीक है, तो ये जो तीनों बिंदु है वो एक रेखा पर है, ये बोला गया है, ठीक है, यानी कि कोलिनियर संरेख है, ये बोला गया है। तो दिखाइए कि हमें ये शो करना है, ये दर्शाना है कि a बट्टे h धन b बट्टे k बराबर 1 ये होगा, ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तो देखिए वो तो हमें सिद्ध करना है, हमें प्रश्न में खाली ये तीनों बिंदु को संरेख दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूं a b c, ठीक है। अगर a b c संरेख है तो क्या कंडीशन होता है, AB का ढाल बराबर BC का ढाल होना चाहिए, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं ABC संरेख है, ठीक है, ABC संरेख है, तब क्या होना चाहिए, AB का ढाल बराबर BC का ढाल, ठीक है। अगर ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में आएगा, एक ही रेखा में आएगा, तो ये जो ढाल AB का होगा वही ढाल BC का भी होगा, ठीक है। तो AB का ढाल निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए AB में y2 क्या हो जाएगा, b माइनस y1 0, x2 a माइनस h इक्वल टू y2। अब BC में देखेंगे तो y2 है k माइनस b अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि x2 0 माइनस x1 क्या है, a, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, b माइनस 0 b a माइनस h इक्वल टू k माइनस b अपॉन 0 माइनस a, तो ये हो जाएगा माइनस a, ठीक है। अब देखिए तिर्यक गुणा कर दूंगा तो क्या होगा, माइनस a गुना b, तो माइनस ए बी बराबर, अब a के साथ पूरा गुना होगा तो क्या हो जाएगा, a के माइनस ए बी, माइनस h के साथ तो माइनस h के माइनस माइनस प्लस एच बी, ठीक है। अब देखिए माइनस ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या बचेगा, a के प्लस एच बी माइनस एच के, इधर 0, ठीक है। सबको मैं अब देखिए एक किससे डिवाइड करूंगा, अब ठीक है, देखिए ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जो सिद्ध करना है वो देखता हूं। तो a के साथ यहां पे k एक्स्ट्रा है तो मेरे को डिवाइड क्या करना पड़ेगा, और यहां पे h आ रहा है तो h k से अगर डिवाइड करूंगा इसको तो k कैंसिल हो जाएगा और a बाई h आ सकेगा। वैसे ही मैं इसमें भी देखता हूं, अगर वही चीज k h इसमें अगर डिवाइड करूं तो h h कैंसिल, b के नीचे k आएगा जो कि r है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 1/h के गुणा करने पर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 0 गुना 1/h के, तो ये तो 0 ही होगा, तो इस तरफ तो 0 ही आएगा, लेकिन इस तरफ देखिए a के बट्टे h के हो जाएगा प्लस hb बट्टे h के माइनस h के बट्टे h के, ठीक है। तो ये तो शून्य हो गया, यहां से k और k कट गया तो a बट्टे h धन h और h कट गया तो b बट्टे k और माइनस h के और h के कट गया तो 1, ठीक है। हमें -1 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू a बट्टे h धन b बट्टे k, और यही हमें सिद्ध करना था। LHS को RHS में लिख देता हूं और RHS को LHS में, तो a बट्टे h धन b बट्टे k बराबर 1, ठीक है। तो यह अतः सिद्ध हुआ। अब आता है इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14। देखिए क्या दिया है, जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र पर विचार कीजिए, रेखा AB की ढाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, और इसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो एक हमें आलेख दिया हुआ है, ठीक है, बिंदु A तथा बिंदु B दिया हुआ है जो कि 1985, 1995, ये हमें दिया हुआ है। हमें इस प्रश्न में दो चीज ज्ञात करना है, एक AB का ढाल ज्ञात करना है,
तो ए बी का ढाल यानी कि m बराबर क्वेश्चन मार्क। और दूसरा क्या बोला गया है कि 2010 में जनसंख्या कितनी होगी, तो 2010। तो हम अगर इस ग्राफ को देखें, इस आलेख को देखें, तो जो एक्स एक्सिस है वो पूरा ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वर्ष को दिखा रहे हैं, 1985 1995। वैसे ही 2010 आएगा तो मैं 2010 को बिंदु सी ले लेता हूं, ठीक है। तो 2010 में y का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ए बी का ढाल निकालते हैं। तो ए बी का ढाल बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये m बराबर। तो ए बी का m बराबर y2 माइनस y1, तो इसका y2 क्या हो जाएगा 97 माइनस y1 92 अपॉन 1995 माइनस 1985। तो ये क्या हो जाएगा 5/10 1/2। तो ये हो गया उत्तर, ठीक है। पहला उत्तर आ गया। ए बी का ढाल कितना हुआ 1/2। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो ए बी का ढाल होगा वही ढाल बी सी का भी होगा, यानी कि ए बी का ढाल बराबर बी सी का ढाल, ये होगा। हमें ए बी का ढाल हम ज्ञात कर चुके हैं 1/2। बी सी का ढाल निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1। तो y2 क्या है y माइनस y1 क्या है 97, ठीक है। x1 क्या है, सॉरी x2 क्या है 2010 और x1 क्या है 1995। तो 1/2 बराबर y माइनस 97। 2010 में 1995 घटा दूंगा कितना बचेगा 15। इसको त्रिज्या गुना करूंगा तो 15 बराबर 2y माइनस 97 दूनी कितना जाएगा 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1 9 दूनी 18 1 19। अब देखिए मैं क्या करूंगा, y को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो 15 धन 194 बराबर 2y, ठीक है। तो 5 4 9 10 का शून्य कैरी 1, ये 209 बराबर 2y। तो y बराबर 209/2, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 शून्य का शून्य और ये हो जाएगा 2 चौक 8, तो 104.5 ये हो जाएगा उत्तर। तो हम क्या लिख सकेंगे कि अतः 2010 में 104.5 जनसंख्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।